माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। ये इथेनॉल का प्लांट है, देश के प्रथम स्वतंत्र अनाज आधारित ये भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये आप देख सकते हैं मुरारपुर चौक, जिला मुजफ्फरपुर, इथेनॉल प्लांट। ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है। शंखा ध्वनि से गूंज रही है ये धरती और प्रारंभ हो रही है और माल्यार्पण के लिए उतर गए हैं नेतागण। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आप देखिए ये नीतीश कुमार को माल्यार्पण करते हुए नेतागण। बीना देवी सांसद का यह प्लांट बताया जा रहा है और आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को माल्यार्पण करते हुए यहाँ मंचासीन नेतागण आपको नजर आ रहे होंगे। एनजीओ न्यूज से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शेयर भी करें। आप देखिए देश के प्रथम स्वतंत्र अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट जो उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शहनवाज हुसैन को भी आप देख रहे होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन जो इस सभा में उपस्थित होकर 250 मीट्रिक टन अनाज की खपत प्रतिदिन होती है। चावल एवं मक्के की निदेशक श्री शुभम सिंह जो कि एक युवा उद्यमी है और बिहार में सबसे कम उम्र और उत्तर पूर्व भारत के सबसे कम उम्र के इकलौते उद्योगपति हैं। इनकी मेहनत, दूरदर्शिता एवं दिशा निर्देश के अंतर्गत तय समय से पहले इन्होंने प्लांट को तैयार किया और इसका उद्घाटन संपन्न हुआ। साथ ही निदेशक सुश्री कोमल सिंह पूरे बिहार में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की इकलौती महिला उद्योगपति है एवं पूरे भारत में इकलौती इथेनॉल बेस्ड प्लांट की महिला निदेशक है। और यह प्लांट क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के इस प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट करता है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करता है। सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी हमारे सभी मेहमान जो यहाँ पे आए हैं, साथ ही हमारे होस्ट, हमारे निदेशक, बोर्ड ऑफ। ये आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन। यहाँ पर बैठे हुए सारे अतिथिगण, उद्योग विभाग के सेक्रेटरी पंडित साहब, सिद्धार्थ जी, अनुपम जी, यहाँ पर बैठे हुए मेयर साहिबा, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब देश के अटल जी की सरकार में मंत्री थे तभी से इनकी कोशिश थी कि बिहार को इथेनॉल बनाने की इजाजत दी जाए। 2007 में ही इन्होंने यूपीए सरकार में भी चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त शरद पवार साहब थे। ये आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं दिवेश पांडे एनजीओ न्यूज के माध्यम से आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहे हैं हमारे साथ। भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता ये शहनवाज हुसैन को आप सुन सकते हैं। लगता है बीजेपी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन करने के फिराक में नजर आ रहे हैं। इसलिए पूरे देश में कुछ गुप्त लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार अब की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आप देख रहे हैं एक मंच पर बीजेपी और जेडीयू के सभी नेता नजर आए हैं। यह राजनीति कुछ कहती है, इसे समझने की जरूरत है। आप लाइव पर बने रहें। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने मंच पर विराजमान हो चुके हैं और अपने लफ्जों से कुछ बयां करना चाहते हैं। श्री दिनेश सिंह जी जिन्होंने मुझको बुलाया है और उनके बेटा और बेटी ने ये काम किया है और अपनी बात ये कही रहे थे। और यहाँ उपस्थित है रुड़ी सैदपुर के माननीय विधायक श्री पंकज मिश्रा जी, साहेबगंज के माननीय विधायक श्री राजू सिंह जी, बरराज के माननीय विधायक श्री अरुण सिंह जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री मनोज कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री नंद कुमार राय जी, यहाँ उपस्थित शैलेंद्र प्रताप सिंह जी,
जिला परिषद अध्यक्ष मुजफ्फरपुर की श्रीमती रीना पासवान जी और मुजफ्फरपुर के महापौर श्रीमती निर्मला साहू जी, श्री जागेश्वर राय जी, श्री राम बाबू कुशवाहा जी और यहाँ पर आए हुए वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव। एक मामला वायरल हो रही है वीडियो जो हमारे द्वारा बनाया गया है एनजीओ न्यूज के माध्यम से। ये साहेबगंज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का मामला है जो वीडियो वायरल हो रहा है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए कुछ नेताओं को भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। नीतीश कुमार हम लोगों से भेंट कर पाते हैं, हम लोग पेपर अपना दे पाते हैं उस जांच के लिए या नहीं। ये मामला है साहेबगंज का स्वास्थ्य केंद्र का, जो बीसीजी के टीका के लिए पैसे का मांग किया जा रहा है, वह वीडियो वायरल हो रहा है। @DIWESHPANDAY इसको गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वह वीडियो नजर आएगा जिसमें अधिकारी अपराधी के रूप में बीसीजी के टीके के लिए पैसे का मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा इस पर त्वरित कार्रवाई कर निलंबित करने का कार्य किया जाए। अब इस वीडियो में आप देखेंगे हम नीतीश कुमार के पास अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आप लोग लाइव में बने रहें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हम आप सभी के बीच अपना वीडियो अपलोड करते रहें और आपको सच्चाई दिखाए इस दुनिया में हो क्या रहा है। आप लाइव बने रहें। एनजीओ न्यूज को बधाई देता हूं। और अभी तो आप तो लेकिन शाहनवाज हुसैन से तो मेरा व्यक्तिगत संबंध, कहीं तो यहाँ पर आ गए, नहीं तो और लोगों को तो हिम्मत नहीं होता कि आवेंगे। जब हम लोग कोई चीज में जा रहे हैं तब भी ये आ गए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन बातों से ऐसा लगता है कि शाहनवाज हुसैन अपनी पार्टी चेंज कर देंगे, जेडीयू में विलय करेंगे, अन्यथा बीजेपी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं दिवेश पांडे, ये साहेबगंज का मामला है। ये वीडियो हो रहा है वायरल। आप लोग हटिएगा थोड़ा सा भैया, हमको थोड़ा बात करने दीजिए। रुकिए 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 2 मिनट रुकिए। नहीं हमारे रुकिए, आइए थोड़े कैमरा लेके आइए। रुकिए सर, रुकिए हटा सर, रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा सर। सर ये साहेबगंज का मामला है सर, साहेबगंज का मामला है। ये साहेबगंज में बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है। ये बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है। भारत भ्रष्टाचारियों का देश कहिए सर, ऐसा नहीं चलेगा। बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है। वीडियो हमारे पास चैनल पे चला है। बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है सर, बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है। आप बताइए। रुकिए सर, कोई मारपीट नहीं कर रहा है सर, कोई मारपीट नहीं कर रहा है। हमारा अधिकार है अपने नेता से बात करने के लिए। मारपीट कौन करे? हमारा अधिकार है आपसे बात करने के लिए, आप हमारे नेता हैं। बोलते जाते हो ना दूसरे को, बोलिए। जी तुम्हारी दिक्कत ये है जी तुम समझते हो कि तुम्ही को बोलिए। जी और आदमी भी तो बोलने दो। जी आपने दिया है। जी मैं जरूर इसको डीएम के पास भेजूंगा। जी बस मेगा फूड पार्क चल रहा है मीडिया बंधु। जी चलिए मेगा फूड पार्क पे। मेगा फूड जी बगल में कहाँ अरुण भैया? बगल में लिखित दिए है, जांच होगा। क्या होगा? जांच होगा। अरे आगे पीछे बतिया नहीं सोते हैं महाराज। आप लोग मीडिया वाले तो बात नहीं उठा रहे हैं। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, काहे बात उठा रहे हैं? बीसीजी के नाम पर, टीका के नाम पर पैसा लिया जाता है। देखिए यही नेता लोग हैं, ये लोग वीडियो देखते, कैमरा देखते, बस शीशा बंद कर दे रहा है लोग। देखिए अब बीसीजी के टीका के लिए दिन दहाड़े रुपया का मांग हो रहा है। ये भारत है भैया, भ्रष्टाचारियों का देश है ये भारत। तो देख सकते हैं आप देखिए सरकारी अस्पताल में, साहेबगंज सरकारी अस्पताल में रिश्वत लेते देते का वीडियो हुआ वायरल, लेकिन इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग ज्ञापन देने का प्रयास किए, लेकिन लोगों ने लेने के लिए इनकार कर दिया। आपको हम दिखा रहे हैं लाइव न्यूज, आप देखिए ये भीड़ है जो सब लोग इसमें नेता टाइप के लोग हैं। सर देखिए ये मामला है, ये मामला है सर। एक बार देखिए बीसीजी के टीका के लिए पैसा लिया जा रहा है। देखिए ये भारत के नेता लोग हैं हमारे, इनको आप देख सकते हैं।
बीसी जी के टीका पर दिन दहाड़े रिश्वत लिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग नीतीश कुमार के साथ कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन सब लोग को यहाँ से निकाल दिया, नेता लोगों को किसी से हम लोग को भेंट नहीं करने दिया, किसी से बात नहीं करने दिया। भारत में बीसी जी के टीका के लिए भी रिश्वत का मांग, अगर टीका पैसा नहीं है तो टीका से वंचित किया गया। ये देखिए आप सर क्या हर व्यक्ति की बढ़ेगी, खासतौर पे इस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सभी की दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने इन शब्दों के साथ मैं आपकी संचालिका शैली मिश्रा आप सभी से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी। विधायक जी को दीजिए, विधायक जी को टाइम उसको विधायक है। इसमें वीडियो है, पूरा फुटेज है हमारे पास। ये टीका के नाम पर, बीसी जी के टीका के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। बीसी जी के टीका के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। समझ रहा ये देखिए सब लोग भीड़ है, विधायक जी हमारे हैं, इनसे हम आवेदन करेंगे कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। नहीं अपने साहिबगंज सरकारी अस्पताल, ये हमारा एड्रेस है। ये कांड है विषय टीका के नाम पर अवैध वसूली। जी मुख्यमंत्री को नहीं दे पाए। ऐसा होना चाहिए सर, टीका के नाम पर टीका तो सरकार का व्यवस्था है। ये टीका के नाम पर इसमें ये जो